यूपी में जनगणना 2027 का आगाज हो चुका है और इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। खास बात यह है कि अब लोग खुद अपने मोबाइल से भी जनगणना फॉर्म भर सकेंगे, यानी स्वगणना के जरिए आप अपनी जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचा पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। 2027 के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारा हर प्रदेशवासी इस अभियान का हिस्सा बने। यूपी में अब जनगणना का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। पुराने तौर तरीके और कागजों का झंझट अब खत्म हो जाएगा। अब सब कुछ होगा एक ही प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास से हमारी जनगणना हमारा विकास के संकल्प के साथ प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। ये जनगणना न सिर्फ डेटा जुटाने का तरीका बदलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं को सीधे आप तक पहुंचाने का जरिया भी बनेगी। यूपी की करीब 25 करोड़ 70 लाख की आबादी को सही आंकड़ों के दायरे में लाने के लिए पहली बार डिजिटल और जातीय जनगणना कराई जा रही है। खास बात यह है कि आप इसे खुद अपने मोबाइल से अपनी जानकारी भर सकते हैं। तो ये डिजिटल फॉर्म कैसे भरना है और इस बार क्या क्या नया होने वाला है, आइए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले se.census.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें। 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। OTP वेरिफिकेशन और भाषा का चयन करें। अपना जिला, पिन कोड और नजदीकी लैंडमार्क चुनें। मकान और परिवार से जुड़े लगभग 33 सवालों के जवाब दें। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके सब चेक कर लें। चेक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर 11 अंकों की SE ID मिलेगी। SE ID संभाल कर रखें। जनगणना कर्मी के आने पर उसे दिखाएं। प्रयास होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी जनगणना एक ही जगह करवाए, 10 जगह नहीं। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें गलत तथ्यों का समावेश न हो। सही तथ्य और सही जानकारी हमें वास्तव में राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा और हमें उसका पार्ट बनना है। जनगणना का ये महाअभियान 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 7 मई से 21 मई तक नागरिकों को स्वगणना यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद जानकारी भरने का मौका दिया गया है। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक प्रदेश भर में तैनात 5,47,000 से ज्यादा कर्मचारी घर घर जाकर मकानों की सूची तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि स्वगणना के बाद मिलने वाली 11 अंकों की SE ID को संभाल कर रखें। जब गणना कर्मी का दस्ता आपके द्वार आए तो उन्हें ये ID दिखाना अनिवार्य होगा।